गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जवाहरलाल रिसर्च स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फिलोसफी की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और भारत में फिलोसफी का जन्म किस प्रकार हुआ और इसके कौन कौन से प्रवर्तक हैं और ये किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तमाम इसके जो फैक्ट्स हैं उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और दर्शन को आज हम लोग ज़मीनी स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं कि अगर पश्चात दृष्टिकोण से दर्शन क्या होता है, फिलोसफी क्या होता है। पश्चात दृष्टिकोण से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो पश्चात दृष्टिकोण से दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के एक धातु जो है दृश्य धातु से हुआ है। संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से हुआ है और जिसका अर्थ होता है देखना, जिसका अर्थ होता है देखना, जिसका अर्थ होता है देखना। और दर्शन का जो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अगर देखें तो दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। दर्शन जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है और एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलोसफी जो बना है दो शब्दों से बना है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम को ही आप फिलोसफी कहते हैं, यानी दर्शन कहते हैं। ये आपका पश्चात दृष्टिकोण था कि ज्ञान के प्रति प्रेम जो है वही फिलोसफी है, वही दर्शन है। अगर हम देखें, मनुष्य एक चिंतन प्राणी है, उसमें सोचने समझने की शक्ति दिया गया है, इसीलिए मनुष्य जो है वह पशु से भिन्न है। तो मनुष्य में चिंतन करने के गुण हैं, वह सोच सकता है। हम सब यानी मनुष्य जो हैं हम सब दार्शनिक हैं, हम लोग फिलोसफर हैं। लेकिन यहाँ पर फिलोसफर के संबंध में एक जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, हक्सले एक वैज्ञानिक है, ये दार्शनिक है। और इस दार्शनिक हक्सले दार्शनिक का एक कथन है, बड़ा इम्पोर्टेंट कथन है कि कहा गया है कि हम सबों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में नहीं बल्कि कुशल या अकुशल दार्शनिक के रूप में संभव है। उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों का जो विभाजन है कुशल और अकुशल दार्शनिक के रूप में विभाजन संभव है। यहाँ पे दर्शन को अगर समझें, फिलोसफी को समझें तो फिलोसफी किसको कहेंगे। तो जैसे आप अगर कहें कि आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, ये कोई क्वेश्चन है, आत्मा से शरीर का क्या संबंध है, तो यहाँ पे जो आप चिंतन करके जो इसका तर्कपूर्वक जो आप उत्तर देते हैं, शाब्दिक जो इसका उत्तर होता है वही आपका दर्शन है, वही आपका फिलोसफी है। जैसे उचित और अनुचित क्या है, अगर इसको आप अगर इसको देखें क्या उचित है क्या अनुचित है, तो ये दर्शन है। और शुभ अशुभ क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम डिफाइन करते हैं, तार्किक इसकी सोच कर बताते हैं, तो यही क्या है, यही आपका फिलोसफी है। तो अब हम भारतीय दर्शन को समझते हैं, इंडियन फिलोसफी को समझते हैं। तो इंडियन फिलोसफी को अगर हम देखें, इसके कुछ डिफिनेशंस हैं, दर्शन हैं। तो इसके इंडियन फिलोसफी को अगर हम देखें तो दर्शन उस विद्या को कहा जाता है, दर्शन हम उस विद्या को कहा जाता है जिसमें तत्व का साक्षात्कार हो सके, किसी भी तत्व का साक्षात्कार हो सके, उसी को हम दर्शन कहते हैं। यानी इंडियन फिलोसफी जो है इसमें हम इसके 6 दर्शन को पढ़ते हैं और 6 जो दर्शन हैं, ये 6 दर्शन जो हैं आस्तिक दर्शन हैं, यानी जो गॉड में विश्वास रखता हो। इसके जो प्रवर्तक हुए उन्होंने कहीं न कहीं वो गॉड में वो विश्वास रखते थे, उसी के आधार पर उन्होंने 6 दर्शन को आज हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो योग दर्शन आता है,
और योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। एक दर्शन न्याय दर्शन है और न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं अक्षपाद गौतम। याद रखिएगा कि जो अक्षपाद गौतम जो हैं वह न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। ये अक्षपाद दर्शन और गौतम बुद्ध वाला दर्शन वो अलग है। गौतम बुद्ध वाला जो दर्शन है वो अलग है, गौतम बुद्ध ये अलग है और ये अक्षपाद गौतम अलग है। तो आपको न्याय दर्शन जो दिया था वो अक्षपाद गौतम ने दिया था, ये ध्यान देना है। तीसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि जी हैं। कौन है? कपिल मुनि जी। और एक मीमांसा या जिसको आप पूर्वी मीमांसा के नाम से भी जानते हैं उसके जो जनक हैं वो जैमिनी हैं। और एक दर्शन है वेदांत या इसको उत्तरी मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, तो उसके जो प्रवर्तक हुए वो बद्रायन हुए। एक दर्शन आप वैशेषिक दर्शन को देखते हैं और वैशेषिक दर्शन जो छठा वैशेषिक दर्शन है इसके जो प्रवर्तक है उलुक या कनाद। उलुक या कनाद जो थे वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे। तो वैशेषिक दर्शन में ही परमाणु सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन किया गया है। अगर हम देखें परमाणु सिद्धांत का पहले कहाँ पे किस दर्शन में आया है तो वो परमाणु सिद्धांत सबसे पहले वैशेषिक दर्शन में ही दिया गया है। आप तो ये भारतीय दर्शन के जो छेद देख रहे थे आस्तिक दर्शन के संदर्भ में देख रहे थे, लेकिन अगर हम इसकी नास्तिक दर्शन देखें तो इंडियन फिलोसफी के अंतर्गत हम 3 नास्तिक दर्शन भी पढ़ते हैं। और उसमें जैसे चरवाक या लोकायत दर्शन, चरवाक या लोकायत दर्शन इसके प्रवर्तक चरवाक महोदय हैं। और चरवाक महोदय जो थे जो फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे बृहस्पति के ये शिष्य हुए। चरवाक कौन थे? बृहस्पति के वो कौन थे? शिष्य थे। चरवाक बृहस्पति के शिष्य थे। तो चरवाक या लोकायत जो दर्शन है इसके प्रवर्तक चरवाक महोदय को ही माना जाता है, लेकिन दोनों में कुछ विवाद है, लेकिन यहाँ पे चरवाक महोदय ही माना जाता है। बौद्ध दर्शन जो है वो गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक हुए और जैन दर्शन इसके प्रवर्तक महावीर हुए। तो आप देख रहे हैं ना, गौतम बुद्ध ये अलग है और वहाँ अक्षपाद गौतम अलग थे। अगर हम भारतीय दर्शन का आरंभ को देखें तो भारतीय दर्शन का जो आरंभ जो होता है वो वेद से ही माना जाता है। और वेद के जो मूल स्रोत हैं, वेद के जो मूल स्रोत हैं वह क्या है? धर्म है, दर्शन है, संस्कृति कल्चर और साहित्य। ये इसके वेद के मूल स्रोत हैं। लेकिन इस वेद की जो रचना के संदर्भ में अलग अलग जो दार्शनिक का अलग अलग विचार है। पश्चिमी विद्वान कहते हैं कि वेद की जो रचना हुई है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई है। लेकिन भारतीय विद्वान अगर इसकी रचना के संदर्भ में अपना राय देते हैं तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 75,000 ईसा पूर्व के मध्य इसको मानते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली रूप से जो है दर्शन को समझने का कोशिश किया है और हमने जमीनी स्तर पर दर्शन को समझने का कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया है। दर्शन का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ होता है कि चिंतन के माध्यम से उसका जो एक उपयुक्त उत्तर होता है और शाब्दिक जो उत्तर होते हैं उसको जब आप देते हैं तो वो एक दर्शन के अंतर्गत ही आता है। जैसे ही अगर यहाँ आपसे पूछा जाए गया है क्वेश्चन कि आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, इसके पहले हम भी चर्चा करें कि आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, तो अगर ये बड़ा चिंतन का विषय आ गया है और इसको फाइंड आउट मनुष्य ही कर सकता है, मानव ही कर सकता है, क्योंकि मानव ही एक चिंतनशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। तो यहाँ पे अगर आत्मा का शरीर से क्या संबंध है तो चरवाक जो दर्शन है, जो नास्तिक दर्शन है, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो शरीर
शरीर जो है शरीर में ही आत्मा का निवास है। शरीर से आत्मा अलग नहीं है। ये चरवाक दर्शन मानते हैं कि आत्मा जो है शरीर से अलग नहीं है। और उन्होंने ये जो पंच तत्व का जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें उन्होंने मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है 4 तत्व से ही मिलकर बना है। ये चरवाक का यहाँ पर ये विचार है। और अन्य दार्शनिक का है कि पंच तत्व से मिलकर बना है। तो इन्होंने जो पंच तत्व में जो एक आकाश है, आकाश को चरवाक दर्शन नहीं मानता है, क्योंकि आकाश दिखता नहीं है। जो चीज़ उसको दिखता नहीं है वो चरवाक दर्शन उसको नहीं मानते हैं। उन्होंने वो जो चीज़ देख रहा है उसी में पूर्ण विश्वास करते हैं, वो चरवाक दर्शन। इसीलिए आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए चरवाक ने आत्मा को जो है शरीर से अलग नहीं माना है, वो शरीर का ही भाग है। और इस प्रकार सरल शब्दों में हमने फिलॉसफी को समझाने का प्रयास किया। अगर हमारे YouTube चैनल अजबलाल रिसर्च स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने परिवार के साथ हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।